नमस्कार दोस्तों। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन, पक्षों का संयोजन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, पक्षों का गलत संयोजन मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, पक्षों का गैर संयोजन नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, प्राथमिक पक्षकार प्राइमरी पार्टीज, पार्टी के प्रकार टाइप्स ऑफ पार्टीज और प्रतिनिधि पार्टी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सीपीसी 1908 के तहत अधिकार क्षेत्र न्यायालय के उस प्राधिकरण को संदर्भित करता है जो एक मामले को सुनने और तय करने के लिए है। सीपीसी के तहत इसे श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, वित्तीय अधिकार क्षेत्र पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। धारा 15 सूट के मौद्रिक मूल्य से संबंधित है, रुपए से पैसे से संबंधित है। एक सूट को उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जो इससे सुनने के लिए सक्षम सबसे निचली श्रेणी का हो। उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए का मूल्यांकन वाला सूट एक सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जा सकता है, जिला जज के पास नहीं। दूसरा, भौगोलिक अधिकार क्षेत्र टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसमें धाराएं 16 से 20 तक भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के बारे में दिया गया है। विषय वस्तु या पक्षों के भौगोलिक स्थान पर आधारित है। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रतिवादी कहाँ निवास करता है या कार्रवाई का कारण कहाँ उत्पन्न होता है। तीसरा है विषय वस्तु क्षेत्र अधिकार क्षेत्र सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। विवाद की प्रकृति पर निर्भर करता है ये, जैसे संपत्ति का मामला हो, अनुबंध का मामला हो, अनुबंध के उल्लंघन का मामला हो। कुछ न्यायालयों को विशेष प्रकार के मामलों को संभालने के लिए निर्धारित किया गया है, तो इसे विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र कहते हैं। सीपीसी 1908 के तहत मुकदमा सूट का स्थान निर्धारित करता है कि एक सूट कहाँ शुरू किया जाना चाहिए। इसमें मुख्य प्रावधान शामिल हैं। धारा 15, सूट को उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जो इसे सुनने के लिए सक्षम सबसे निचली श्रेणी का हो। धारा 16 से 18, अचल संपत्ति से संबंधित मामले संपत्ति जहां स्थित है वहां अदालत में दायर करें। अगर संपत्ति कई न्यायालय क्षेत्रों में फैली हुई है तो मामला किसी एक में दायर किया जा सकता है। धारा 19, क्षतिपूर्ति के मामले में यदि व्यक्ति के प्रति गलतियां या चल संपत्ति, मामला जहां गलती हुई है या जहां प्रतिवादी निवास करता है वहां दायर किया जा सकता है। धारा 20, अन्य मामले, जहां प्रतिवादी निवास करता है, व्यापार करता है या जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है वहां दायर करें। धारा 21, अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां। आपत्तियां पहले चरण में उठाई जानी चाहिए। यदि समय पर आपत्ति नहीं उठाई गई तो अधिकार क्षेत्र की कमी को माफ किया जा सकता है। कई पक्षों का संयोजन या असंयोजन की प्रक्रियाएं यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि किसी मामले में किसे शामिल किया जाना चाहिए और उनका शामिल होना या न होना कार्रवाई को कैसे प्रभावित करता है। अब मैं आपको बताता हूँ पक्षों का संयोजन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। योजन का तात्पर्य एक ही मुकदमे में कई पक्षों या तो वादी या प्रतिवादी को शामिल करने से है। यह आदेश 1 के नियम 1 और 3 द्वारा शासित है। उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका? मुकदमों की बहुलता से बचना। दूसरा, व्यापक न्याय निर्णय सुनिश्चित करना। तीसरा, असंगत निर्णयों को रोकना। संयोजन की क्या क्या शर्तें हैं? एक ही लेन देन या लेनदार की श्रृंखला, कानून या तथ्य का सामान्य प्रश्न। उदाहरण, एक ही दुर्घटना में घायल हुए कई यात्री परिवहन कंपनी पर मुकदमा कर रहे हैं, तो एक ही लेन देन या लेनदार की श्रृंखला। संपत्ति के संयुक्त स्वामी विभाजन के लिए मुकदमा दायर कर रहे हैं, इसे हम संयोजन की शर्तें कहेंगे। एक साथ संपत्ति के संयुक्त स्वामी विभाजन के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। पक्षों का गलत संयोजन मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। गलत संयोजन तब होता है जब किसी पक्ष को मुकदमे में गलत तरीके से शामिल किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका विवाद से कोई कानूनी हित या संबंध नहीं है। परिणाम क्या होता है इसका?
विलंब या भ्रम पैदा कर सकता है। दूसरा, आमतौर पर मुकदमे को खारिज नहीं किया जाता। आदेश 1 नियम 9, न्यायालय गलत तरीके से जुड़े पक्ष को हटा सकता है। आदेश 1 नियम 10, पक्षों का गैर संयोजन, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, इसका तात्पर्य उस पक्ष को छोड़ देने से है जिसे शामिल किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से एक आवश्यक पक्ष को। इनका मतलब जोड़ना जरूरी था। परिणाम, यदि कोई आवश्यक पक्ष शामिल नहीं होता है तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है। दूसरा, यदि कोई उचित पक्ष छोड़ दिया जाता है तो न्यायालय फिर भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन डिक्री अधूरी हो सकती है, फैसला पूरा नहीं आ सकेगा। न्यायालय की शक्तियां क्या हैं? कोर्ट्स पावर क्या है? ऑर्डर 1 नियम रूल 10(2) के तहत किसी भी चरण में पक्ष जोड़ना या हटाना प्रभावी और पूर्ण निर्णय अदालत सुनिश्चित कर सकती है। यह कोर्ट का पावर होता है। न्यायिक मामला इसमें है। एक कस्तूरी बनाम एम पेरुमल में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक आवश्यक पक्ष वह है जिसके बिना कोई प्रभावी निर्णय नहीं दिया जा सकता। सीपीसी 1908 के तहत एक सिविल मुकदमे में सही पक्षों की पहचान करना आवश्यक है ताकि मुकदमा बनाए रखा जा सके और निर्णय बाध्यकारी हो सके। सीपीसी 1908 क्रम 1 के तहत यह निर्धारित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है कि किन्हें पक्षों के रूप में जोड़ा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी पार्टीज, प्राथमिक पक्षकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। पहला है प्लेंटिफ, विवरणवादी, वह व्यक्ति जो मुकदमा शुरू करता है उसे मुकदमा करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। ऑर्डर 1 रूल 1। प्रतिवादी, डिफेंडेंट, वह व्यक्ति जिसके खिलाफ राहत मांगी जाती है। ऑर्डर 1 नियम 3 रूल 3, यदि कार्य की वजह एक ही लेन देन से उत्पन्न होती है और इसमें सामान्य कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न शामिल होते हैं तो कई आवेदक या प्रतिवादी जोड़े जा सकते हैं। अब पार्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टीज, उसका क्या भूमिका होगी और क्या प्रासंगिकता होगी। पार्टी किसे कहेंगे? पार्टी वह वक्त जिसके बिना कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिया जा सकता। सही पार्टी, नेसेसरी पार्टी, वह वक्त जिसकी उपस्थिति अदालत को मामले का पूरी तरह से निपटारा करने में मदद करती है। प्रो फार्मा डिफेंडेंट किसे कहते हैं? एक पार्टी जिसे डिपेंडेंट बनाया गया है लेकिन उसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है। संयुक्तवादी, संयुक्त प्रतिवादी, एक ही पक्ष पर कई व्यक्ति जिनका साझा हित हो, संयुक्तवादी या संयुक्त प्रतिवादी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, अदालत के दिशा निर्देशों द्वारा बाद में जोड़ी गई पार्टी को थर्ड पार्टी के रूप में जाना गया। ऑर्डर 1 नियम 10(2). रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, प्रतिनिधि पार्टी क्या होती है? एक समूह का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें समान हित होता है। ऑर्डर 1 नियम 8 रूल 8। पार्टियों की जोड़ या प्रतिस्थापन, ऑर्डर 1 नियम 10 के तहत अदालत के पास किसी भी चरण में पार्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए विवेकाधिकार है। मृत्यु हो जाने पर कानूनी अक्षमता या गलत समावेश के मामले पार्टियों का प्रतिस्थापन करने के लिए कोर्ट कर सकती है। गलत समावेश और गैर समावेश, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। गलत समावेश, किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करना जो पार्टी नहीं होना चाहिए। गैर समावेश, किसी ऐसे व्यक्ति को बाहर करना जो पार्टी होना चाहिए। कोई मुकदमा केवल इन कारणों से खारिज नहीं किया जाता जब तक इसमें एक आवश्यक पक्ष शामिल न हो। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, प्रतिनिधि मुकदमे। आदेश ऑर्डर 1 नियम 8, जब कई लोग एक ही हित साझा करते हैं, जैसे किसी स्थानीय क्षेत्र के निवासी या शेयरधारक, तो एक या एक से अधिक उन सभी की ओर से मुकदमा कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कोर्ट की अनुमति और सार्वजनिक सूचना। उदाहरण के तौर पर अगर ए बी पर ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले भूमि पर अतिक्रमण के लिए मुकदमा करता है तो सी एक आवश्यक पार्टी है। सी को बाहर करने से अदालत उसे सहवादी के रूप में जोड़ने का निर्देश दे सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और जो सलाह देना चाहें कमेंट में जाकर सलाह दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।